हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीईओ के बारे में कि बीईओ क्या होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है एजुकेशन के फील्ड में जाने का, अगर आप जो है एजुकेशन के फील्ड में एक अच्छे पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वैसे तो एजुकेशन के पोस्ट में सारे पोस्ट ही अच्छे होते हैं एजुकेशन के विभाग के, लेकिन अगर आप जो है किसी अधिकारी रैंक पे जॉब करना चाहते हैं एजुकेशन के फील्ड में, तो उसी का एक पोस्ट होता है बीईओ, जिसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें कि बीईओ का पूरा नाम क्या होता है, तो इंग्लिश में कहा जाता है इसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इस नाम से जो है इसे जाना जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि बीईओ का काम क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि बीईओ के पोस्ट पे जाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज क्या होता है, एग्ज़ाम कौन कौन सा होता है, सारा प्रोसेस हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीईओ के वर्क की कि इसका क्या काम होता है, तो इनका काम होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना, यानी कि शिक्षा को आगे बढ़ाना, उसमें विकास करना, ये काम होता है बीईओ का। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी योजनाएं निकाली जाती हैं शिक्षा विभाग में, उन सारी योजनाओं को जितने भी स्कूल होते हैं, प्राथमिक स्कूल हो गया, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो गया, उन सभी में जो है लागू करवाने का काम जो है, उन सारी योजनाओं को बीईओ का काम होता है। साथ ही साथ जो टीचर्स होते हैं, जो भी प्राइमरी टीचर होते हैं, जूनियर लेवल के जो टीचर होते हैं, उन सभी का देख रेख करना, यानी कि अगर शिक्षण में जो है कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बच्चों को शिक्षा सही से दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, ये सारा जो प्रोसेस होता है वो बीईओ के निगरानी में होता है। यानी कि ये जब काम होता है ये सब, तो ये जो काम होता है बीईओ का काम होता है। तो साथ ही साथ जो है शिक्षकों का जो प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, ये भी काम जो है वो भी बीईओ का ही काम होता है। और बीईओ की जो पोस्टिंग होती है ये जो है आपकी स्टेट वाइज होती है। हर स्टेट में जितने भी अलग अलग ज़िले होते हैं, उन ज़िलों में जो है अलग अलग बीईओ की पोस्ट होती है। और अगर आप बीईओ के पोस्ट पे चले जाते हैं, तो बीईओ बनने के बाद अगर आप 10 से 15 ईयर में कार्यरत रहे हैं, यानी कि 10 से 15 साल कार्य करने के बाद जो है आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप जो है बीएसए के पोस्ट पे चले जाते हैं। यानी कि बीईओ अगर आप हैं तो बीईओ की पोस्टिंग होने के बाद जो है आप बीएसए के पोस्ट पे चले जाते हैं, जो कि ये भी जो है एजुकेशन के फील्ड में एक अधिकारी रैंक है, जो कि बीईओ से थोड़ी बड़ी होती है। तो प्रमोशन होने के बाद जो है आप बीएसए के पोस्ट पे चले जाते हैं। और सबसे पहले अगर हम इसके सैलरी की बात करें कि बीईओ की सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी जो है इसमें 65,000 से 1 लाख तक जो है इसमें सैलरी जाती है। यानी कि मिनिमम एक एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो ये 65,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है और लगभग 1 लाख तक भी जो है ये जा सकती है। तो सैलरी जो है बहुत अच्छी खासी है। और वैसे तो अगर हम एजुकेशन के फील्ड की बात करें तो एजुकेशन में आप जानते ही हैं कि इसमें सैलरी जो है एक बहुत ही अच्छी खासी मिलती है और सुविधाएँ भी जो है आपको बहुत अच्छी मिलती है। चलिए अब हम लोग इसके योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको बीईओ बनना है तो इसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप जो है किसी भी स्ट्रीम से हो, यानी कि आप जो है साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो बस आपको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप जो है एलटी डिप्लोमा इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए। यानी कि आपके पास एलटी डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी सरकारी कॉलेज से, या फिर बीएड होना चाहिए। तो ये इसकी योग्यता हो गई। उसके बाद एज की बात करें तो एज जो है इसमें मिनिमम 21 वर्ष होता है और मैक्सिमम इसमें जो है 40 वर्ष होता है। और ये जो है जनरल के लिए होता है। इसमें कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। और ये रिलैक्सेशन जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से मिलता है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी वहाँ पर निर्धारित रिलैक्सेशन होगा उसके अकॉर्डिंग मिलता है। लाइक अगर आप यूपी से हैं तो आपको जो है ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। इसी तरीके से अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप वहाँ पर जो है पता कर सकते हैं।
उसके बाद अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले जो इसका एग्ज़ाम होगा ये कौन कंडक्ट कराएगा, तो इसका एग्ज़ाम जो है राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी के माध्यम से जो है कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि ये जो है स्टेट में जो है अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग एग्ज़ाम निर्धारित किया जाता है। ये स्टेट वाइज एक एग्ज़ाम होता है जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है। और जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप यूपी से हैं तो ये जो है यूपी पीएससी कंडक्ट कराएगी। अगर आप बिहार से हैं तो जो है बिहार की जो गवर्नमेंट होगी बीपीएससी जो है कंडक्ट कराएगी। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो यूके पीएससी द्वारा जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसी तरीके से आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ का जो है जो पीएससी होगा उसके माध्यम से जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब उसके बाद इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम है, लोक सेवा आयोग द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो इसका जो एग्ज़ाम है ये आपका 3 पैटर्न में होगा, यानी कि 3 स्टेप्स होंगे। और जो सिलेबस होगा, सिलेबस भी जो है इसमें अच्छा खासा सिलेबस होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग का द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है उसका सिलेबस जो है थोड़ा बहुत ही हाई लेवल का होता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट स्टेप में आपका प्रीलिम्स होगा, यानी कि प्री एग्ज़ाम होगा। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस में जाएंगे, मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये इसका जो है प्रोसीजर था, प्री, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, और उसके बाद जो है आप बीईओ के पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने जाना कि अगर आप बीईओ के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बीईओ के पोस्ट पे जा सकते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन करियर है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने बीएड भी कर लिया है तो जो है ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप जो है इसकी तैयारी में लग जाएं और आप जो है एक बीईओ के पोस्ट पे जा करके अपना करियर काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से नए कंटेंट के साथ। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।